हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास लास्ट वीडियो में साइंस रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि दीदी साइंस की एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए कि हम किस तरह से कैसे पढ़ाई करें या किस टीचर को फॉलो करें या कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नहीं दो तीन चार काफ़ी कॉमेंट आए थे इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो भी अपडेट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें आपको मिलते रहे और आपके जो भी स्ट्रैटेजीज वीडियो आप अब जिस भी रिलेटेड सब्जेक्ट से मांगते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो वो भी आप तक ऐसे ही पहुँचता रहे। अब मैं बात करूँ टेलीग्राम चैनल की, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। आप चाहें तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर मैंने आपके सभी PYQs विद मतलब आंसर की और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके और जो भी आपके मतलब एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी चीज़ें आती हैं, नोट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और बात करें साइंस की, तो साइंस हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये PRT जूनियर TGT PGT सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर PRT में देखा जाए तो यहाँ पर आपकी साइंस 25 से 30 मार्क्स के बीच में देखने को मिलती है और अगर मैं बात करूँ जूनियर TGT PGT की, तो यहाँ पर आपके GS के पोर्शन में 8 नंबर की साइंस देखने को मिलती है। तो यहाँ से देखा जाए तो साइंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए आपका आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो अगर आपने मैथ्स चूज़ किया तो मैथ्स के साथ आपका साइंस भी आता है 6 to 8 में, तो आपके लिए वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आप TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मेन सब्जेक्ट साइंस है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आइए हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखे हैं, चाहे वो PRT के लिए हो, चाहे वो जूनियर TGT PGT किसी भी मतलब क्लास के लिए हो, सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ पर दे रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस के लिए मेनली हमें जो बोला जाता है कि हमें NCERT फॉलो करना है, हमें NCERT पढ़नी है। अब NCERT कितनी, कैसे और कहाँ से पढ़नी है या NCERT के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। और देखा जाए तो आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप पूरी NCERT पढ़ो। अगर आप पढ़ सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो उसके लिए भी मैं आपको इसमें आइडिया बताऊंगी कि आपको उसकी जगह पर क्या करना है, कैसे आप ईजी वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मेनली मैं आपको बता दूं, आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़नी है। अगर आप PRT जूनियर या TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़नी है। अब 6 से लेकर 10 तक की NCERT हमें कैसे कवर करनी है, कैसे हमको पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 से लेकर 8 तक की जो NCERT है उसके लिए आपको कोई भी वन शॉट वीडियो देखना है। क्योंकि वन शॉट वीडियो अगर आप देखोगे ना तो मान लीजिए कि आपका 6 से 7 घंटे में ही आपके जो ये तीनों क्लासेस है वो कवर अप हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो दैट इज वेरी गुड, बट आपका सब्जेक्ट साइंस नहीं है तो भी आपकी जल्दी से इजीली प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा होता है कि बेसिक साइंस तो हमने पढ़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम उसमें भूल रहे होते हैं या जो हमारे दिमाग से लैग कर जाते हैं या फिर हमें याद नहीं आते हैं या कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं। तो बस वही चीज़ों को हमें हाईलाइटेड करके 6 to 8 में वही चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। मोस्टली चीज़ें हमें वहाँ से आती रहती हैं, बस कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम भूल रहे होते हैं और हो सकता है कि उन्हीं से क्वेश्चंस आ जाए तो हम एग्जाम में अटेम्प्ट ना कर पाएं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वन शॉट नोट्स देखने हैं, वन शॉट वीडियो देखने हैं। और उसके साथ साथ में जैसे मान लीजिए अगर मैं बताऊँ शॉर्ट नोट्स की, तो शॉर्ट नोट्स में आपको सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आप भूल रहे हो या फिर जो आपके लिए नहीं है। उस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो शॉर्ट नोट्स भी आपके शॉर्ट्स ही रहेंगे। मान लीजिए काफ़ी लोग होते हैं जो नोट्स बनाते हैं तो उसमें काफ़ी लॉन्ग मतलब सब कुछ मेंशन कर देते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सब कुछ मेंशन करने लगेंगे तो फिर वो हमारे शॉर्ट नोट्स नहीं रह जाएंगे, फिर वो हमारे नोट्स बन जाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आप भूल रहे हो या फिर जो आपके लिए नहीं है, जो आपने मान लीजिए पहली बार देखा है या फिर आप बार बार पढ़ भी रहे हो तो भी भूल जा रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें मेंशन कीजिए। इस तरह से आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। और वन शॉट वीडियो के लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बता दीजिए वन शॉट वीडियो कैसे देखें। देखिए, आपका जो साइंस है, मान लीजिए आपने PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप साइंस डालिए और PRT डालिए, तो वन शॉट वीडियो जिसका भी ऊपर सबसे ऊपर लिस्ट में आ जाए आप उसको खोल के देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और मैं आगे आपको टीचर के बारे में बताने वाली हूँ कि आप किस टीचर से प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरह से आप 6 to 8 की NCERT कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ 9th और 10th की, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी सेक्शन से देखने को मिलते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से
से और बहुत मन से पढ़ना है, क्योंकि 9th और 10th से ही मेनली आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं बोलूँगी कि 9 से 10 तक की एनसीईआरटी के लिए आप क्या करोगे, मेनली आप एनसीईआरटी फॉलो करो, जो एनसीईआरटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है, और या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स परचेज कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। और हाँ, काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि दीदी एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, या फिर कैसे हम एनसीईआरटी इतनी सारी कवर करें। तो उसके लिए मैं एक चैनल बता दूँ आपको, स्टडी विद मयंक। ये सर जो है वो सारी एनसीईआरटी कवर कराते हैं। आप चाहो तो यहाँ से लेकर 6 से 12 तक की वो पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो विद टॉपिक वाइज। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो सर से। अगर आपको बुक से पढ़ना अच्छा लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके लिए मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप इनसे भी पढ़ सकते हो। और इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं बता दूं कि आपको जो बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक है ना, वो जरूर आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी मेनली वहां से ही होने वाली है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में हम कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं वो तो मैटर करता ही करता है, उसके साथ साथ में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये चीजें हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी पीटी की पूर्वालोकन की बुक है उसकी भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, वो सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे रहते हैं, और वो बीपीएससी पीटी में भी पूछे रहते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी देखने को मिलते हैं आपके खुद के एग्जाम में। और इसके साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने अपने आपके जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो भी पीवाईक्यूज है विद आंसर की, वो मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निकाल कर वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मान लो काफी सारे लोग एनालिसिस करते हैं या खोजते हैं कि पेपर उनको कहीं मिल जाए पर नहीं मिलता, तो मैंने सारे पेपर एक जगह पे प्रोवाइड कर रखे हैं। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से देख के उन्हें डाउनलोड करके उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी से एज इट इज पूरा हमें याद रहेगा, हम क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसके साथ साथ में मैं बोल दूं कि आपको वन लाइनर बुक भी फॉलो करनी है, और वन लाइनर बुक मैंने 2 नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से कोई एक चूज करके पढ़ाई कर सकते हो। पहले है आपकी यूथ के नोट्स जो आपके साइंस के रिगार्डिंग मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही नोट्स वहां पर दे रखे हैं। वो भी काफी उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि वो किसी ना किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके साइंस में पूछे गए हैं वो वही क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। और इसके साथ साथ में वन लाइनर बुक है महेश चंद्र बनवाल की, वो भी मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है उसकी पीडीएफ। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही इंक्लूड है। तो आप चाहो तो वहां से भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वन लाइनर बुक पढ़ने से हमें काफी सारा हमारा सोल्यूशन निकल आता है। क्योंकि मैं बता दूं कि वन लाइनर बुक पढ़ने से हमें एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वन लाइनर बुक में सिर्फ वही क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। तो बस उसी चीजों को अगर हम पढ़ेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन अगर आ जाएंगे हमारे एग्जाम में, तो फिर हमें वहां पर काफी पजल्ड नहीं होगा हमारा दिमाग, या हम इजिली अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए, क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको क्वेश्चंस तो हमें आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक आध बार पढ़े होते हैं, बट अगर हमने रिवीजन नहीं किया ना तो वहीं पे जाके हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है ऑप्शन में कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका पढ़ा हुआ है बट आपने रिवीजन नहीं किया था, इस कारण से आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो मैं बोलूंगी कि इस चीज को दूर करने के लिए आपका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप रिवीजन करिएगा तो आप खुद देखिएगा कि आपका जो एग्जाम है ना वो आप इजिली ऑप्शन को चूज कर ले रहे हो, और यहाँ से आपका टाइम भी सेव हो रहा है। क्या हो रहा है कि मान लीजिए हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर अगर एक क्वेश्चन से हम ज्यादा टाइम दे देते हैं सोचने समझने का कि इसका ऑप्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सोचिए उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे हमने कितना टाइम दे दिया है। और वहीं पर जो टॉपर स्टूडेंट है उसने उतना कम टाइम दिया, तो उसने अपना टाइम वहां से सेव कर लिया और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो टाइम अपना स्पेंड किया है। तो आपको इस तरह से अपना टाइम सेव करना है हर क्वेश्चन पे, क्योंकि मान लीजिए कि क्वेश्चन हमें आते हैं बट हम अगर उसी क्वेश्चन में ज्यादा समय दे रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चन हमारे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं वो इतनी ईजी हो कि हम एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपको कंफ्यूजन ना हो ऑप्शन में, आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। और अगर टीचर की बात करूं कि मान लीजिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी मैं किस टीचर से
पढ़ सकता हूँ साइंस या पढ़ सकती हूँ, तो मैं बोल दूँ कि देखिए 2 टीचर्स हैं और दोनों ही बेस्ट हैं आपके साइंस के लिए। मैं पहला बता दूँ तो खान सर, मैंने खान सर को कुछ-कुछ टॉपिक्स जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, वो मैंने बेसिकली खान सर से पढ़ा और खान सर के जो नोट्स हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही। तो आप चाहे तो उनसे भी पढ़ सकते हो, बट क्या कि उन मतलब आप अगर उनसे पढ़ोगे तो थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हर सब्जेक्ट का अलग-अलग मतलब वो क्लासेस दे रखी है और काफ़ी ज़्यादा क्लासेस है, तो थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आपको डीप में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप उनसे पढ़ सकते हो, या आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरा कहना मान के सिर्फ एक बार उनका वीडियो खोल के देख लीजिएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट एक बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा और वो आपके दिमाग से जल्दी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ईज़ी लैंग्वेज में ईज़ी वे में करके पढ़ाते हैं ना कि हमें खुद ही वो टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई टॉपिक नहीं आ रहा है और मैं उनके अगर टॉपिक खोल के देख लेती हूँ, उनका वीडियोस देख लेती हूँ ना, तो मुझे वो टॉपिक इतना क्लियर हो जाता है कि मुझे लगता ही नहीं कि कभी मुझे ये टॉपिक नहीं आता था या मुझे कहीं इसमें कंफ्यूजन था। नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। तो सेम यही चीज़ें आपके साथ भी होंगी। आप चाहो तो उनके वीडियोस देख सकते हो और इसके साथ-साथ मैं बोल दूँ, अगर आप कोई और टीचर्स को भी फॉलो करना चाहते हो साइंस के लिए, तो एसके झा सर ये बेस्ट हैं आपके साइंस के लिए। ये एनसीईआरटी आपकी कवर अप कराते हैं, क्वेश्चंस भी कराते हैं एनसीईआरटी से, जो एग्जाम्पलर बुक है वो भी सॉल्व कराते हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर आपके टीचर्स के बारे में, आपके सोर्सेज के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में, आपको कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन-कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी। और अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो टॉपिक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ और पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ में। इतना आप करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपर स्टूडेंट होता है ना, तो वो यही सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है। मैंने खुद यही स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी जिसके बेसिस पे मैंने सिलेक्शन लिया है। तो इस तरह से आप भी जरूर करिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। बस इस तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।